बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब यकीन कीजिए, ये जो आज अरशद शरीफ की मैयत पर, उसके कत्ल होने पर ये जो आंसू बहा रहे हैं, अगर अरशद शरीफ आज जिंदा हो जाए, यही लोग उसको जीने ना दे। ये उनकी बात नहीं हो रही जो अरशद शरीफ के लिए दिल से आंसू बहा रहे हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अरशद शरीफ का जीना हराम कर दिया था, चाहे वो सहाफ़ी थे, सियासतदान थे या कोई और थे उनकी ज़िंदगी में। तो आज आंसू बहा रहे हैं, इनके आंसुओं की कोई कदर नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर जो हरकत कामरान शाहिद ने की है, अब यकीन कीजिए कानूनी तौर पर भी और पूरी तरह इसने कौम के साथ वो खयानत की है, और जिन्होंने इससे खयानत करवाई है वो उससे बड़े मुजरिम हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि कामरान शाहिद ने जो तस्वीर अरशद शरीफ के हवाले से रिलीज की हैं, लीक की हैं। कामरान शाहिद एक सहाफ़ी है। अरशद शरीफ के कत्ल का केस वो है कि जिसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ISI चीफ को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जिसके बाद मजीद कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। उस शख्स के कत्ल की तस्वीर कामरान शाहिद तक कैसे पहुंची? अब ये वो कामरान शाहिद है जिसने एक ट्वीट की थी इमरान खान के हक में और उसको डिलीट करना पड़ी। आप सोचिए उसकी क्या हैसियत है। कामरान शाहिद को जिस शख्स ने तस्वीर दी, वो उस वक्त पोस्टमार्टम के वक्त अरशद शरीफ के पास खड़ा था, उसकी तस्वीर उतार रहा था, और तस्वीर उतार कर उसने किसको भेजी? जिन्होंने बाद में कामरान शाहिद को भेजी, और अब उसने पूरी दुनिया के सामने ये बात लाकर रखी। सवाल ये पैदा होता है, कामरान शाहिद ने जो तस्वीर भेजी हैं या इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रखी हैं, किसने उसको मुहैया की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर तो ऐसी कोई बात आई नहीं थी कि कामरान शाहिद जो इस वक्त पूरी दुनिया को बता रहे हैं, बिल्कुल सबको पता है। ये तो हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को फेक इनकाउंटर में मारा के हकीकत टीवी की वीडियोस उठा ले। हमने तो कब से उस सारे एक एक चीज का पलंदा बेनकाब कर दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि ये नाखून उतारना, ये करना, फलाना करना, पोस्टमार्टम के अंदर क्यों नहीं आ गया? उसमें मामला तय कर दिए गए। आप जरा एक दफा ये जरा देखिए, जवेरिया जो अरशद शरीफ की बेवा है, आप इमेजिन कर लें जरा कि अरशद शरीफ की बेवा ने क्या कहा। वो तमाम चीजें देखकर, या अल्लाह आप सब देख रहे हैं ना, यानी उसने किसको फरियाद की? उसने कहा मुझे कीने और पाकिस्तान से इंसाफ की उम्मीद है, मेरा मामला अल्लाह की अदालत में है। उसने कहा मैं अरशद से 3 बार पेम्स में मिली, मैं बीवी होने के बावजूद फोन नहीं लेकर गई। तो वहां पर किसको भेजा गया जिसने तस्वीर लेकर मीडिया को रिलीज की? उसने कहा अरशद तो बड़े शर्मो हया वाले थे, इस मुल्क से भी इसलिए गए थे कि इनको नंगा करके टॉर्चर कबूल नहीं था, और सब इनके अज़ा की तस्वीरें शेयर ना करें। आप इमेजिन कर लें, वो बीवी थी, उसको ले जाने की इजाजत नहीं। तो कौन इतना ताकतवर है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने कोई बंदा वहां पर भेजा जिसने वहां जाकर तस्वीर उतारी, और अब ऐन मौके के ऊपर वो तमाम की तमाम तस्वीर कामरान शाहिद के थ्रू रिलीज करवा दी हैं। कामरान शाहिद का स्टैंड सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है, यार आपको शर्म नहीं आती? आपको पता नहीं है उसके बच्चे हैं, वो अपने आप को तस्वीर, आप कहें कि जी उसके साथ ये जुल्म हुआ है, सब हुआ है, अब उसकी तस्वीर दिखाते हैं। अब क्या साबित करना चाह रहे? वो जी खुर्रम साद था, वो फलाना था और ये था। कामरान शाहिद तुम इस पर क्यों बात नहीं करते कि वो 15 FIR अरशद शरीफ के खिलाफ किसने काटी थी कि उसको मुल्क छोड़ना पड़ा? वो ना कटती को जाता? बताएं तो सही ना। अब आप देखिए उरिया मकबूल जान ने क्या बात की। जो उरिया मकबूल जान ने बात की है उसका पहलू बड़ा अहम है। उन्होंने कई दफा कामरान शाहिद के खिलाफ गुफ्तगू की थी, ये बात याद रखिएगा। उन्होंने इसके खिलाफ कॉलम भी लिखा था बड़े अरसे पहले कि रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। हम इस वक्त गुफ्तगू नहीं करना चाहते कि आज से कई साल पहले कामरान शाहिद, जो कहां से लोग अपने शो में बुलाते होते थे और बुलाकर जी अदर पार्टीज, फलाना पार्टीज और ये वो, ये छोड़ दे। उन्होंने जिस तरह तमाशा किया हुआ था 2013 के इलेक्शन से पहले, कामरान शाहिद के बारे में उरिया मकबूल जान ने कहा कि अपने ले पालक एंकर और कासा लीज चैनल के जरिए अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले जो ये तस्वीरें और रिलीज की हैं, इसका सिर्फ मकसद है एंकर्स और सहाफियों को खौफजदा करना और अरशद शरीफ के खानदान को अजियत देना। उन्होंने कहा कि रेटिंग यानी रैंकिंग के चक्कर में कोई भी इतना गिर सकता है, ये नहीं सोचा। अब आप इमेजिन कर लें कि उरिया मकबूल जान कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ ये है कि जो सहाफ़ी या दूसरे जो बातें करें उनको डराया जाए कि तुम्हारे भी नाखून खींचे जाएंगे अगर तुमने बोलने की कोशिश की। अभी उरिया मकबूल जान बात कर रहे हैं
अब सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ की जो बेवा है जवेरिया, वो गई वहां पर, उनको फोन ले जाने की इजाजत नहीं, तो भजन फोन वहां पर लेकर कौन गया? और कामरान शाहिद ने कानून के किस शिक रू के तहत वो तस्वीर रिलीज की? आप तो फैमिली की मर्जी के बगैर नहीं जा सकते, और इतना हाई लेवल का सेंसिटिव केस। अब यहां से आप अंदाजा कर ले, जो व्हाट्सएप पर डाटा आता है वही डाटा आपने देना होता है आगे। ये इनकी कुल सहाफत का निचोड़ है। आपके मुल्क की जो सूरत हाल है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी सहाफत का ये मयार है, यानी आपको किसने कहा? वहां जाहिर सी बात है आप तहकीक करें उस बंदे की जिसने वहां पर तस्वीरें उतारी हैं। अब आप इमेजिन कर ले कि डॉक्टर्स वहां पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कोई बंदा भेजा गया है जिसने वहां पर तस्वीर उतार कर पीछे भेजी है, और पीछे आगे से किसी ने कामरान शाहिद को भेज दिया। अब कामरान शाहिद क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अब आने वाले वक्त के अंदर जो राना सनाउल्लाह और ये तमाम तैयारी कर रहे हैं, पहले तो ये सारे कह रहे थे जी मिस्टेकन आइडेंटिटी है, वो जी कीनिया की पुलिस ने जो कहा वही मसला है। उसके बाद अब सारे कह रहे कत्ल है। अब वो कत्ल डालना चाह रहे हैं सलमान इकबाल के ऊपर जो ARY के मालिक हैं, और उसके बाद इमरान खान के ऊपर डालना है कि जी इमरान खान ने मजबूर किया। कोई इस पर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं कि भाई उस पर जो FIR कटी थी उसका क्या मसला था, वो किसने कटवाई थी, वो कैसे गए थे। यानी आप इमेजिन कर लें कि आपके मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। इनको सहाफत, इनको आती है सहाफत, इनकी अलीफ बे भी नहीं, इनको सहाफत का पता, इनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं, और जी मेरा मफाद आ गया और बस जी मैंने रिलीज कर दी, मुझे रेटिंग मिल गई तो कहानी खत्म हो गई। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इनको सहाफत का अलीफ बे भी नहीं पता। अब होने क्या जा रहा है? देखिए, पहले चीज एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी, अब उसको ARY के मालिक के ऊपर डालना है, इमरान खान के ऊपर डालना है, क्योंकि इमरान खान ने बयान दिया है कि अरशद शरीफ को मैंने कहा था यहाँ से निकलने के लिए, वो जा नहीं रहा था, और अब पूरे का पूरा मुद्दा इमरान खान पर डालने की कोशिश है कि उसको इस कत्ल में फंसाया जाए। आप बताइए कि ये मामला क्या इतना छोटा है? अरशद शरीफ का जो मामला था, अरशद शरीफ ने तो कहा था चीफ जस्टिस को, मैंने इतने फलाने नाम ले दिए, मेरी जान को खतरा फलाना है। यहाँ पर कह रहा खतरा नहीं है। खतरा था तो वो वहां पर क्या बताए? कीनिया में उसकी किससे लड़ाई थी? किससे लड़ाई थी? कोई एक बंदा तो बताए ना, कीनिया में किसी से लड़ाई थी अरशद शरीफ की। वहां तो उनको लेना देना नहीं था, और पुलिस ने वहां पर एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे की गाड़ी चोरी हुई, यानी उन्होंने कहा था कि एक बंदे की गाड़ी चोरी हुई, तो हमने समझा अरशद शरीफ की वो गाड़ी है। पहली तो बात है वो टोयोटा मर्सिडीज दोनों अलग थी, एक चीज। अब उस मालिक ने बात की, उसने कहा जी मेरी गाड़ी में लगा हुआ था ट्रैकर और मैंने पुलिस को बता दी, तो पुलिस को पहले से ही पता थी कि गाड़ी मेरी कहाँ पर है, तो लिहाजा इन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने अरशद शरीफ को मार दिया, फलाना कर दिया, जबकि मेरी तो वो गाड़ी ट्रैक कर रहे थे। और उससे पहले अरशद शरीफ को मारने से पहले पुलिस को बता दिया गया था कि पेट्रोल पंप के ऊपर वो गाड़ी पहुंच गई है, और उसका बेटा ही लेकर आया, और बाद में केस भी विड्रॉ हो गया। यानी आप इमेजिन कर लें कि कीनिया की पुलिस तो पाकिस्तान की पुलिस से कम 200 हाथ आगे है। यानी आप इमेजिन कर ले कि वो कैसे काम करते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो दुनिया की ताकतों से पैसा लेकर बंदे मरवाते हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त मामला क्या है। ये हालात इतने ज्यादा खतरनाक हैं, इतने ज्यादा खतरनाक है कि असल केस को छुपाया जा रहा है। लेकिन एक बात जबेरिया ने जो बात कही है, उस बेचारी बेवा ने क्लियरली कह दिया है कि मुझे इंसाफ मिलना ही नहीं है और मैंने अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है। इस मुल्क के अंदर ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी आपको मैं कोर्ट में देखूंगा, यानी पुराने वक्तों में पाकिस्तान में ये कहते थे अदालत में देखूंगा। दुनिया में कुछ हो तो आज भी कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, और यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह की अदालत में देखूंगा। तो अल्लाह की अदालत में तो फैसले होने हैं, फिर यहाँ पर भी जिन्होंने किया हाल उनका भी ठीक नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।